नमस्कार छात्रों, हंसते रहें और दूसरों को हंसाते रहें, साथ ही साथ पढ़ते रहें और साथ ही साथ बढ़ते रहें। यदि हमारे वीडियो पसंद आए तब आप लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा नहीं करें। धन्यवाद। आज हम देखेंगे 10 क्लास के त्रिकोणमितीय से संबंधित कुछ फार्मूला, कैसे इसको याद करना है, कैसे क्या होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले भुजा के संबंध में देखेंगे। तो भुजा के संबंध में देखने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का रचना करेंगे। दो को समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मान लेंगे ए बी सी, और ए बी सी है, लेकिन इसमें कोण के आधार पर, जैसे यहाँ पे कोण ए है, यहाँ पे कोण सी है, इसलिए सी और ए के आधार पे यहाँ पे चेंज होता है। जैसे यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी के आधार से सी के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है, यानी कि लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं। और जब सामने वाला लंब हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो BC है आधार हो जाएगा और AC कर्ण होगा। कर्ण चाहे कोई भी कोण से लिया जाए तो कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, मतलब बदलता नहीं है। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पे देखते हैं कि A के अनुसार, जब A के अनुसार हम चलते हैं, ए पर कोण बन रहा है, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि ए के सामने P है, यानी कि ए के सामने यानी कि BC हो गया लंब, और जब लंब हुआ ये कर्ण बदलता नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये आधार हो गया। इसलिए चलिए अब इसको भुजा के संबंध में हम देखते हैं फार्मूला। तो सबसे पहले समझेंगे कि भुजा के संबंध में आखिर साथ में होता कौन है। तो भुजा के संबंध में साइन के साथ में होता है कौसेक, और कोस के साथ में होता है सेक, और टेन के साथ में होता है कोट। ये बात को ध्यान में रखना है, और इसी से हम समझेंगे। एक ट्रिक के द्वारा हम चलेंगे। फार्मूला होता है पंडित बदुरी प्रसाद हरा हरा बोल, सोना चांदी तोल। माने पंडित मीन्स P, बदुरी मीन्स B, और प्रसाद मीन्स P, हरा मीन्स H, हरा मीन्स H, बोल मीन्स B। यानी कि अगर इसको बटा हम लगाते हैं, यानी कि P/H, B/H, P/B। अब रही बात सोना, सोना मीन्स साइन, चांदी मीन्स कॉस, और तोल मीन्स टेन। यानी कि साइन थीटा बराबर हो गया P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, और टेन थीटा बराबर P/B हो गया। इसलिए अब यहाँ पे देख लेंगे साइन थीटा बराबर यदि P/H है तो जाहिर सी बात है कि कॉसेक थीटा बराबर H/P हो जाएगा। कोस थीटा बराबर B/H है तो सेक थीटा बराबर H/B हो जाएगा। टेन थीटा बराबर P/B है तो कोट थीटा बराबर B/P हो जाएगा, क्योंकि पलट जाता है, यानी कि विपरीत, यानी कि व्युत्क्रम होता है। तो अब हम देखेंगे अगला कि अब इसको हम पलटेंगे। उसको पढ़ते थे पंडित बदुरी प्रसाद हरा हरा बोल, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे हरा हरा बोल पंडित बदुरी प्रसाद, माने पलट देंगे। तो इसलिए जाहिर सी बात कि H/P, H/B, B/P। तो अब चलिए अब हम चलते हैं इसको फार्मूला की ओर। यदि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B क्या है, समकोण है। मान लीजिए कि यहाँ पे त्रिभुज है, ABC दिया जाए और B के यहाँ पे क्या है, समकोण है। मान लीजिए कभी कभी देता है कि त्रिभुज ABC है, कभी कभी देता है कि कोण C समकोण है। तो जिसके बारे में समकोण कहा जाए वो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे समकोण की जगह लेता है, और बाकी ये आपको जहां मन है वहां पे आप नामकरण कर सकते हैं। तो चलिए साइन A, कॉस A और साइन C और कोस C का मान लिखना है हमको कि क्या होगा। त्रिभुज हम मेरे पास ये है, तो साइन A का मतलब होता है साइन A या फिर साइन C या फिर साइन कोई, या फिर साइन थीटा के लिए हम जाहिर सी बात है हम सबसे पहले जानते हैं कि P/H होता है, इसलिए साइन A। अब A कहने का क्या मतलब है, तो A कहने का मतलब कि जो समकोण त्रिभुज है A, मतलब कोण A हमको लेना है। तो कोण A के हम देखेंगे माने सामने, तो BC है, क्या है, BC। तो सामने वाला लंब हो जाता है, हमको जरूरी है लंब बटे कर्ण, तो इसलिए यहाँ पे BC/AC हो जाएगा, क्योंकि A के सामने लंब यानी कि BC है, BC भुजा को लंब हम लोग बोलेंगे और AC को बोलेंगे कर्ण। इसलिए साइन A बराबर BC/AC
AC हुआ। इसी प्रकार से साइन C, अब साइन C का मतलब क्या कि C पर कोण बन रहा है, मतलब C पर कोण बन रहा है और C के सामने AB है, तो इसलिए AB लंब हो गया। अब हमको जरूरी क्या है, AP यानी कि लंब, तो इसलिए AB बटे AC, क्योंकि AC तो बदलता नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन A नॉट इक्वल टू साइन C, माने साइन A और साइन C बराबर नहीं है। तो इसी प्रकार से अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए cos A बराबर B बटे H होता है फॉर्मूला, तब cos A के ओर से चलते, जब A से चले तो BC लंब हो गया, तो जाहिर सी बात है कि BC लंब है, AC कर्ण है, तो इससे हमको पता चलेगा कि AB तब क्या होगा, आधार होगा, यानी कि B होगा, तो AB बटे AC। इसी प्रकार से cos C बराबर B बटे H, यानी कि B बटे H मीन्स C, हमको C रखना था, C के सामने है AB, तो AB तो हमको होगा नहीं क्योंकि हमको आधार की जरूरत है, तो आधार हमको BC, माने BC बटे AC, क्योंकि AC तो बदलता नहीं है। इसी प्रकार से tan A बराबर P बटे B होता है, तो tan यानी कि P हमको जरूरी है A के अनुसार, तो लंब हुआ BC और आधार हुआ AB, इसलिए BC बटे AB। इसी प्रकार से tan C बराबर P बटे B, हम C के अनुसार चलेंगे तो C के अनुसार लंब हुआ हमको AB और आधार हुआ BC, यानी कि AB बटे BC। तो हमें आशा है कि आप लोगों के यह जो फार्मूला याद करने का जो ट्रिक है या फिर जो नियम है आपको समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए अब धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।